हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईडीएलएस एकेडमी। हमारा लेक्चर है अपर लिम्ब का पार्ट 7, जिसमें कि हम बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब पढ़ रहे हैं। पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे रेडियस के कुछ अटैचमेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियस बोन कौन सी है? जो रेड कलर में बोन दिख रही है, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था। तो ये रेड कलर से हाईलाइटेड बोन है रेडियस। ये कैसे अटैच होती है अल्ना से, कैसे अटैच होती है ह्यूमरस से, कैसे अटैच होती है रिस्ट बोन से, ये सारे अटैचमेंट का पार्ट आता है अटैचमेंट्स में। तो चलिए देखते हैं रेडियस के अटैचमेंट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, द बाइसेप्स lat in two heads brachii is inserted into the rough posterior part of the radial tuberosity। बाइसेप्स ब्रैकी की यहाँ पे बात हो रही है। बाइसेप्स ब्रैकी कहाँ पे प्रेजेंट है? इंसर्टेड इनटू द रफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इसके पार्ट्स को, कहाँ पे कौन सी चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है रेडियल ट्यूबरोसिटी का, इसके ये रफ पोस्टीरियर पार्ट में बाइसेप्स ब्रैकी इंसर्टेड होता है। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्यूबरोसिटी इज कवर्ड बाय एबोर्सा। जो एंटीरियर पार्ट है ट्यूबरोसिटी का, वो एबोर्सा से कवर्ड होता है। ये एक पार्ट है जो कि एंटीरियर पार्ट को कवर करता है ट्यूबरोसिटी की। ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है। इसके पोस्टीरियर पार्ट में ये बाइसेप्स ब्रैकी प्रेजेंट है, जबकि जो एंटीरियर पार्ट है वो कवर है एबोर्सा के द्वारा। नेक्स्ट, द सुपिनेटर। सुपिनेटर क्या है? लैटिन टू बेंड बैक। जो सुपिनेटर है, इट इज इंसर्टेड इनटू द अपर पार्ट ऑफ द लैटरल सरफेस। हमने अब बहुत बार देखा है कि ये वाली सरफेस लैटरल होती है और ये वाली होती है मीडियल। तो जो सुपिनेटर है ये लैटरल सरफेस के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये लैटरल सरफेस है और इसका अपर पार्ट, ये अपर पार्ट है बोन का, अपर पार्ट में ही ये सुपिनेटर इंसर्टेड है, यहीं पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है द प्रोटोनेटर टेरेस इज इंसर्टेड इनटू द मिडिल ऑफ द लैटरल सरफेस। जो प्रोटोनेटर टेरेस होता है ये लैटरल सरफेस के मिडिल में इंसर्टेड होता है। लैटरल सरफेस के मिडिल में प्रोटोनेटर टेरेस ये इंसर्ट होता है। ये छोटा सा पार्ट होता है, आप अगर देख पा रहे हो ये छोटा सा यहाँ पे इस तरीके का कुछ पार्ट है, यही होता है प्रोटोनेटर, दैट इज प्रोनेटर टेरेस, और ये लैटरल सरफेस के मिडिल में इंसर्टेड देखा जाता है। नेक्स्ट है द ब्रैकियोरेडियलिस। जो ब्रैकियोरेडियलिस है, इट इज इंसर्टेड इनटू द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द लैटरल सरफेस। अभी हमने देखा जो प्रोनेटर टेरेस है ये मिडिल पार्ट में है, जो सुपिनेटर है ये अपर पार्ट में है। अब देखते हैं ये जो ब्रैकियोरेडियलिस है ये इंसर्ट होती है लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल सरफेस जस्ट अबव द स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, स्टाइलॉइड प्रोसेस, और इसके जस्ट ऊपर ब्रैकियोरेडियलिस प्रेजेंट है। इट इज ब्रैकियोरेडियलिस, इट इज आई नॉट डबल एल। तो जो ब्रैकियोरेडियलिस है ये लोवेस्ट पार्ट में होती है। तो जो लैटरल सरफेस है इसका अपर, मिडिल एंड लोअर तीनों ही पार्ट देख लिए हमने कि कौन कौन सी चीज़ इनमें इंसर्टेड रहती है। नेक्स्ट है द रेडियल हेड ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इसका जो रेडियल हेड होता है
It takes origin from the anterior oblique line and the upper part of the anterior border. ये जो आपका जो फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, इसकी ओरिजिन होती है एंटीरियर ओब्लिक लाइन और एंटीरियर बॉर्डर के अपर पार्ट से. एंटीरियर ओब्लिक लाइन एंड अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर. तो एंटीरियर बॉर्डर का ये अपर पार्ट है और इधर ये ओब्लिक कार्ड है, यहीं पे ओब्लिक लाइन होती है जहाँ से ये रेडियल हेड बनता है इस फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का. नेक्स्ट है द फ्लैक्सर पॉलिसिस. जो फ्लैक्सर पॉलिसिस है, इसका पूरा नाम फ्लैक्सर पॉलिसिस लंगस है, इसको लैटिन थंब भी बोला जाता है. इट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द एंटीरियर सरफेस. ये एंटीरियर सरफेस के अपर 2/3 पार्ट में प्रेजेंट होता है. ये रेडियस और अल्ना के एंटीरियर अटैचमेंट्स हैं, उन्हीं में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे इंसर्टेड होता है और कहाँ से ओरिजिनेट होता है. तो ये जो फ्लैक्सर पॉलिसिस लंगस है, ये एंटीरियर सरफेस के अपर 2/3 पार्ट से ओरिजिनेट होता है. नेक्स्ट है दी प्रोनेटर क्वाड्रेटस. जो प्रोनेटर टेरेस है या प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, इट इज इंसर्टेड इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस. ये एंटीरियर सरफेस के लोअर पार्ट में होता है. दिस इज प्रोनेटर टेरेस एंड दिस इज प्रोनेटर quadratus. Here by mistake I have kept arrow on this pronator terrace. So जो pronator quadratus है, ये एंटीरियर सरफेस के लोअर पार्ट में होता है. यहाँ पे ये प्रेजेंट है लोअर पार्ट में एंड इनटू द ट्रायंगुलर एरिया ऑन द मिडिल साइड ऑफ द लोअर एंड. और लोअर एंड के जो एंटीरियर सरफेस के लोअर एंड में मिडिल साइड है, लोअर एंड की मिडिल साइड है, उसके बीच में एक ट्रायंगुलर एरिया होता है, ये वहां पे अटैच्ड रहता है. यहाँ पे देखिएगा रेडियल आर्टरी की अब बात करते हैं. द रेडियल आर्टरी इज पल्पेटेड फ्रॉम द रेडियल पल्स एज इट लाइज मीडियल टू द शार्प एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस lateral to the tendon of फ्लैक्सर कार्परी रेडियलिस. जो रेडियल आर्टरी है, ये रेडियल पल्स से पल्पेट होती है और ये जो एंटीरियर बॉर्डर होता है रेडियस का, उसके मिडिल से निकलती है. ये रेडियल आर्टरी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड कलर से कहाँ से निकल रही है, ये मिडिल से निकल रही है. जो एंटीरियर बॉर्डर है रेडियस का, उसके बीच में लाई करती है, बीच से निकलती है. एंड इट इज लैटरल टू द टेंडन ऑफ फ्लैक्सर कार्परी रेडियलिस. जो फ्लैक्सर कार्परी रेडियलिस है, उसका ये लैटरल पार्ट होता है. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. द एबडक्टर पॉलिसिस लंगस एंड द एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रियोइस अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस. जो एबडक्टर पॉलिसिस लंगस है, यहाँ पे ये कुछ इसकी लोकेशन होती है एबडक्टर पॉलिसिस लंगस की. यहाँ से देखिएगा ये इधर अटैच है. तो ये एबडक्टर पॉलिसिस लंगस और जो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रियोइस होता है, ये पोस्टीरियर सरफेस से अराइज होते हैं. अभी हम एंटीरियर एस्पेक्ट देख रहे थे, इधर पोस्टीरियर एस्पेक्ट है. तो ये जो एबडक्टर पॉलिसिस लंगस है और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रियोइस है, ये पोस्टीरियर सरफेस से ही अराइज होते हैं. नेक्स्ट है द क्वाड्रेट लिगामेंट इज अटैच्ड टू द मीडियल पार्ट ऑफ द लेग. जो क्वाड्रेट लिगामेंट होता है, ये नेक के मीडियल पार्ट से अटैच्ड होता है. द क्वाड्रेट लिगामेंट इज अटैच्ड टू द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक. नेक्स्ट देखते हैं. The oblique cord is attached on the medial side just below the radial tuberosity. जो oblique cord है,
ऑब्लिक कॉर्ड रेडियल ट्यूबेरोसिटी के जस्ट बिलो होता है और मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये ऑब्लिक कॉर्ड आप देख सकते हैं प्रेजेंट है और ये जस्ट बिलो होता है रेडियल ट्यूबेरोसिटी के। अगर आप एंटीरियर एस्पेक्ट में देखते हैं तो आपको इधर रेडियल ट्यूबेरोसिटी देखने को मिलती है और वहीं पे उसके मीडियल साइड में ये ऑब्लिक कॉर्ड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है द आर्टिकुलर कैप्सूल ऑफ द रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट की बात कर रहे हैं। जो आर्टिकुलर कैप्सूल होता है रिस्ट जॉइंट का, इट इज अटैच्ड टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन्स ऑफ द इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस। रिस्ट जॉइंट का जो आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं कहाँ पे है। ये इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस की एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन्स से अटैच्ड होता है। कैप्सुलर लाइन होती है ये पूरी, यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट है। देखिएगा पूरी इस तरीके से लाइन है, पूरी बोन में दिख रही है। तो ये जो है ये दोनों ही साइड में होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन्स के बीच में होती है और इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस के पास में ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं द आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क का अटैचमेंट यहाँ पे होता है, देख सकते हैं अटैचमेंट आर्टिकुलर डिस्क की। सो जो आर्टिकुलर डिस्क होती है, द आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट इज अटैच्ड टू द लोअर बॉर्डर ऑफ अल्नर नॉच। अल्नर नॉच पता है आपको, यहाँ पे ये अल्नर नॉच है। तो जो आर्टिकुलर डिस्क होती है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की, ये अल्नर नॉच के लोअर साइड में प्रेजेंट होती है। अल्नर नॉच इधर प्रेजेंट होती है और उसके लोअर साइड में ये आर्टिकुलर डिस्क देखी जाती है। ये अटैचमेंट साइट है आर्टिकुलर डिस्क की और यहीं पे कहीं पे आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है द एक्सटेंसर रेटिनाकुलमिस। एक्सटेंसर रेटिनाकुलमिस जो होता है ये एंटीरियर बॉर्डर के लोअर पार्ट से अटैच्ड होता है। ये देखिएगा ये मीडियल बॉर्डर है, इधर कहीं लोअर बॉर्डर और इधर कहीं एंटीरियर बॉर्डर होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये एंटीरियर बॉर्डर है और इधर साइड में आपको पोस्टीरियर बॉर्डर मिलेगा। तो जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलमिस होती है ये एंटीरियर बॉर्डर के लोअर साइड में अटैच्ड होती है। कुछ इधर वाले एरिया में ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है द एंटेरोसियस मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू द लोअर 3/4 ऑफ द इंटरओसियस बॉर्डर। इंटरओसियस बॉर्डर कहाँ पे होता है, ये इधर साइड में प्रेजेंट है इंटरओसियस बॉर्डर। तो जो इंटरओसियस मेम्ब्रेन होती है ये इस इंटरओसियस बॉर्डर के लोअर 3/4 पोर्शन से अटैच्ड होती है। इधर साइड में ये पूरा इंटरओसियस बॉर्डर का पार्ट है और इसके लोअर 3/4 पार्ट से ये इंटरओसियस मेम्ब्रेन अटैच्ड होती है। नेक्स्ट है द फर्स्ट ग्रूव बिटवीन क्रेस्ट लाइक लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर एंड स्टेरॉइड प्रोसेस। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट ग्रूव बिटवीन क्रेस्ट लाइक लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर एंड स्टेरॉइड प्रोसेस। यहाँ पे आपका ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये स्टेरॉइड प्रोसेस है। इनके बीच में एक क्रेस्ट लाइक पार्ट होता है, एक क्रेस्ट जैसी संरचना होती है। दैट गिव्स पासेस टू एब्डक्टर पॉलिसिस लंगस। ये एब्डक्टर पॉलिसिस लंगस बनाती है एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेजिस बनाती है। ये जो एंटीरियर बॉर्डर और स्टेरॉइड प्रोसेस के बीच का जो गैप है
ये बना रहा है एब्डक्टर पॉलिसिस लंगस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये यहाँ पे ये एब्डक्टर पॉलिसिस लंगस है और ये इट इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लंगस और ये एब्डक्टर, यस इट इज राइट। तो ये दो पार्ट बनते हैं जो क्रस्ट लाइक पोर्शन होता है एंटीरियर बॉर्डर के लोअर साइड में, उससे। नेक्स्ट, the second groove between styloid process and dorsal tubercle। सेकेंड ग्रूव कहाँ पे है? डोर्सल ट्यूबरकल और स्टिलॉइड प्रोसेस के बीच में। यहाँ पे कहीं पे ये ग्रूव दिखाई पड़ रही है, तो ये सेकेंड ग्रूव होती है स्टिलॉइड प्रोसेस और डोर्सल ट्यूबरकल के बीच में। एंड इट गिव्स वे टू एक्सटेंसर कार्परी रेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्परी रेडियलिस ब्रेविस टेंडन। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप की बात हुई जो किस किस चीज़ को राइज दे रही है। जो फर्स्ट ग्रुप है वो बना रही है एब्डक्टर पॉलिसिस लंगस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लंगस, जबकि जो सेकंड ग्रुप है वो है स्टिलॉइड प्रोसेस और डोर्सल ट्यूबरकल के बीच में, और ये बना रही हैं एक्सटेंसर कार्परी रेडियलिस लंगस एंड एक्सटेंसर कार्परी रेडियलिस ब्रियोइस टेंडन्स। नेक्स्ट है दी थर्ड ऑब्लिक ग्रूव। तीसरी ऑब्लिक ग्रूव की बात हो रही है। इट इज मीडियल टू डोर्सल ट्यूबरकल गिव्स पासेस टू एक्सटेंसर पॉलिसिस लंगस टेंडन। जो थर्ड ग्रूव होती है इट इज मीडियल टू डोर्सल ट्यूबरकल, ये डोर्सल ट्यूबरकल के मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है और ये एक्सटेंसर पॉलिसिस लंगस टेंडन बनाती है। ये यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया बनाया जा रहा है एक्सटेंसर पॉलिसिस लंगस का, ये थर्ड ऑब्लिक ग्रूव की वजह से होती है। और वो जो थर्ड ऑब्लिक ग्रूव है ये डोर्सल ट्यूबरकल के मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दी फोर्थ ग्रूव। फोर्थ ग्रूव की बात हो रही है ऑन दी मीडियल एस्पेक्ट। फोर्थ ग्रूव भी मीडियल एस्पेक्ट में होती है एंड इट गिव्स पासेस टू टेंडन्स ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडिकस, posterior intraceous nerei and anterior intraceous artery। जो फोर्थ ग्रूव होती है मीडियल एस्पेक्ट में, मीडियल साइड में ही होती है, ये पासेस देती है एक्सटेंसर डिजिटोरम के टेंडन्स को, एक्सटेंसर इंडिसेस को, पोस्टीरियर इंट्रासियस नेरेई को एंड एंटीरियर इंट्रासियस नेरेई आर्टरी को। देख सकते हैं ये फ्लैक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, एक्सटेंसर इंडिकस है, इसके अलावा पोस्टीरियर इंट्रासियस नेरेई ये इस साइड में नहीं दिखाया गया है, हालांकि इधर पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये डोर्सल ट्यूबरकल है। तो ये बनाता है पोस्टीरियर इंट्रासियस नेरेई एंड एंटीरियर इंट्रासियस आर्टरी को। नेक्स्ट आते हैं In addition, at the junction of lower ends of radius and ulna passes the tendon of extensor digiti minimi। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी जो होता है, तो ये जो रेडियस और अल्ना का लोअर एंड है, लोअर ज्वाइनिंग है, रेडियस और अल्ना जहाँ पे जुड़ते हैं, इसके लोअर एंड के ज्वाइनिंग के अलावा यहाँ पे एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी की पासेस को भी देखा जाता है। ये वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं, लोअर एंड है रेडियस और अल्ना के अटैचमेंट का, यहाँ पे रेडियस और अल्ना अटैच होती हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये अटैचमेंट ही नहीं होता है, यहाँ पे जो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी है इसको पासेस भी दिया जाता है। नेक्स्ट है लास्टली इन रिलेशन टू अल्ना बिटवीन इट्स हेड एंड स्टिलॉइड प्रोसेस। जो अल्ना का जो हेड एंड स्टिलॉइड प्रोसेस है, इन रिलेशन टू अल्ना बिटवीन इट्स हेड एंड स्टिलॉइड प्रोसेस, ये
हेड है रेडियस का, ये हेड होगा अल्ना का, और ये है स्टीलॉयड प्रोसेस, ये दोनों स्टीलॉयड प्रोसेस है। दिस इज हेड ऑफ अल्ना, ये अल्ना का हेड है और ये स्टीलॉयड प्रोसेस है। दिस इज रॉन्ग एरो, सो आई एम जस्ट रिमूविंग इट। तो लास्टली इन रिलेशन टू अल्ना बिटवीन इट्स हेड एंड स्टीलॉयड प्रोसेस, इसके हेड और स्टीलॉयड के प्रोसेस में ट्रैवर्स द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर कार्परी अल्नरिस, इन दोनों के बीच में प्रोसेस ट्रैवर्स करती है। जस्ट अ सेकेंड, इसके हेड और स्टीलॉयड के प्रोसेस में इट ट्रैवर्सेस द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर कार्परी अल्नरिस, एक्सटेंसर कार्परी अल्नरिस का जो प्रोसेस है, टेंडन है, वो यहीं पे पाए जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS अकेडमी को। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प और क्वेरी, you can call us on our helpline number 7080833450, or you can visit our website www.itlsacademy.com. So again, thank you very much everyone. Thank you for watching this lecture.